वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पे जाएंगे कि हमें इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशंस क्यों जरूरी है। अब हमें पता है कि प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हम लेते हैं ऑक्सीजन, और हम इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट को। तो प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, तो वो कहाँ से मिलेगा, हमसे मिलेगा। तो जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं आपस में, क्योंकि एक दूसरे को चाहिए होता है एक दूसरे से चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है हमारा प्लांट जो है, देखो ज़िंदा रहने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ज़िंदा रहने के लिए फूड ज़रूरी होता है। तो फूड होता क्या है ये चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी सब्सटेंस होगा, जैसे कि एक बड़ा सा सब्सटेंस है, जब वो एक छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा तो उससे क्या होगा, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उससे क्या होगी, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड होता है। मीन्स एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड फूड। उसे फूड कहते हैं। अब फूड जो है काफ़ी हमारी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। जूस हो गया, सूप हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, तो ये सारे फूड हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स में, एनिमल प्रोडक्ट मीट एग्स वगैरह ये खा लेते हैं हम। और प्लांट फूड भी खाते हैं, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी, तीन। एक तो गया हमारा ह्यूमन बींग, प्लांट, एनिमल। ठीक है, जिनको क्या होता है, जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए चाहिए। ठीक है, फूड चाहिए चाहिए, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये चीज़ होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो अडेप्ट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस यानी कि अपना यंगर वन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेबी। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स एक्स जोड़ के ऐसे बेबी प्रोड्यूस होता है ना, राइट। तो रिप्रोड्यूस होते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। और वो ईजिली इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्ड भी करता है। अब ठंड है तो हम वैसे कपड़े यूज़ कर लेते हैं, पा लेते हैं, जिससे कि हमें ठंड ना लगे, और ईजिली हम अडेप्ट भी कर लेते हैं। कभी कभी हम सहन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वी हैव दैट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि जिससे हम अडेप्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। ठीक है, थर्ड, वो रिस्पायर करते हैं एंड एक्सक्रीट करते हैं। सॉलिड वेस्ट होगा तो उसको एक्सक्रीट करना है, कब बाहर फेंक मतलब छोड़ देना है। ठीक है, वो क्या होता है, प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को ये सारी चीज़ें होती ही होती है। इट्स बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फूड चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। दूसरा, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट में। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये दोनों जो हमारा है डिफरेंस है लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, पता ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में टाइगर, ट्री, मशरूम, बर्ड, स्पाइडर होता है, और वेरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, हमारा नोटबुक है, चेयर है, ड्रिल है, कार है, टेडी है। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। हमारा है, अब अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा सेल। सेल होता क्या है, तो सेल, अगर हमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ सेल, तो सेल हमारा क्या है, एक हमारा टाइनी यूनिट बोल सकते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो उसको सेल बोलते हैं। तो सेल जो है एक तरह का बेसिक हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिजम्स का। बिल्डिंग मीन्स सेल्स को जोड़ के, देखो सेल को जोड़ के क्या बनता है, हमारा टिश्यू, टिश्यूज़ को जोड़ के हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को जोड़ के हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम को जोड़ के क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो देखो, एक मैंने सेल बनाया, हम उसके अंदर मैंने न्यूक्लियस बना दिया। तो देखो, हमारा ग्रीन जो बाहर वाला पार्ट है, जो मैंने बाहर का बनाया, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है, या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, इसके बाहर वाला न्यूक्लियस का आउटर पार्ट को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो उसके बीच में जो भी चीज़ें होंगे, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है।
सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि सेल के और चीज़ें जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए देखो ऑर्गेनिज्म बना गया है, ऑर्गन सिस्टम कैसे बन गया हमारा, ऑर्गन से टिश्यू तो सबसे छोटा क्या हमारा सेल हो रहा है। तो सेल को इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक बोला कि सेल से बना। एक हम ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि घर कैसे बनता है, ब्रिक से। तो ब्रिक्स, काफ़ी सारी ब्रिक्स को जोड़ के हम बना देते हैं दीवार, खड़ी कर दीवारों को जोड़ के से पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, राइट। तो जो हमारा ब्रिक्स है, ईंट है, उसको हम सेल की तरह हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बिल्डिंग को बनाने के लिए। वैसे सेल ही एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो इसमें क्या है हमारा ये वाला पार्ट। हम ये देखो बाहर वाला जो हिस्सा है, जो मैंने ग्रीनिश पार्ट से दिखाया है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये पूरा हमारा न्यूक्लियस है अंदर, और जो बीच में है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिस हमारे जो दिख रहे हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ये तीन जो है बेसिक हम बोल सकते हैं हमारे मेजर जो पार्ट्स हैं, 3 मेजर पार्ट्स हैं सेल की। मीन्स एक जो सेल में सिंपल से सिंपल सेल में ये चीज़ें तीनों प्रेजेंट होती है। पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों चीज़ें दिमाग में बैठानी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक आने वाले चैप्टर्स में यही चलेगा, 8th में, 9th में, 10th में भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हमारा यूनिसेलुलर क्या होता है और एक मल्टी सेलुलर क्या होता है। सिंगल सेल और यूनिसेल एक ही बात होती है। तो हमारा सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमोबा। अमोबा है एग्जाम्पल। तो ये होता क्या है अमोबा, मीन्स ऑर्गेनिजम्स, मीन्स वो लिविंग बींग्स जो क्या होता है सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। मीन्स एक ही सेल प्रेजेंट होगा, लाइक दिस, कि एक ही सेल हमारा उस सेल में मतलब प्रेजेंट होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म में उसी एक ही सेल प्रेजेंट होता है, उसको जैसे बोलते हैं यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड। फॉर एग्जाम्पल अमोबा यूज़ करते हैं। अब अमोबा इरेगुलर शेप का होता है, इसको ऐसे पूरा डेफिनेट शेप नहीं होती है अमोबा की, जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ऐसी शेप होती है अमोबा की, राइट। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया बोलते हैं ऐसे, क्योंकि फिंगर लाइक शेप बनती है और अंदर न्यूक्लियस होता है। ये फूड को खाएगा, मतलब जैसे कुछ कोई भी फूड बाहर से, तो वो अपनी एक फिंगर लाइक शेप बनाएगा और वहाँ से फूड इनगल्फ करेगा और अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है। बाहर हमारी जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के बाहर वाला बाउंड्री वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो हिस्सा होगा उसमें क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही सेल प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिस ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स क्या है, हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये सारे मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम डिफरेंस देख सकते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, जैसे कि अमोबा हो गया हमारा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, अमोबा हो गया हमारा। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया है। मतलब हम माइक्रोस्कोप में जब हम इसे देखेंगे तो ये ऐसे दिखता है, पैरामोसियम। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। वेयर एज मल्टी सेलुलर मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, ये एग्जाम्पल है हमारे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। मूविंग फर्दर, इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक तरीका है क्या, खाना लेने का ऑर्गेनिजम्स को और उसको यूटिलाइज करने का, दैट इज़ द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी टू कैरी आउट द डेली एक्टिविटीज़। मीन्स हम ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिससे क्या होगा, हम खाना लेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और अपनी हम डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। डेली एक्टिविटीज़ क्या होगा हमारा, हम क्या कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं,
हम राइड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी तुम्हारी एक्टिविटीज़ हैं वो डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ माय एक्टिविटी, राइट। तो इसके लिए बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, फूड से, बिकॉज काफ़ी जो बड़ा हमारा एक सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट के एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ द फूड, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो हो रहा है हमारा, nutrition is very important as the nutrients from the food consumed enable organism living organism to build their body and growth। अब न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो हम फूड कंज्यूम करेंगे, हम फूड ले लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को बढ़ना है, बढ़ाने के लिए, जब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए या एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, किसी के भी ग्रोथ के लिए क्या है, न्यूट्रिशंस बहुत ही ज़रूरी है। सो न्यूट्रिएंट्स इसलिए भी कंज्यूम, हम फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे फॉस्फोरस, ठीक है, काफ़ी सारे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स, ठीक है, विटामिन, फॉस्फोरस, सारी चीज़ें हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट्स करें वो आगे हम पढ़ेंगे, मैक्रो और माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। तो जो मैक्रो होती है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होती है इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है, और स्ट्रेंथन देयर आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो माइक्रो होती है वो थोड़े कम चाहिए होती है, मेरे ख्याल से माइक्रो जो होती है वो 11 होती है एंड 6 जो होती है वो मैक्रो होती है। टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स होती हैं, ठीक है। तो इसको आप सर्च करेंगे, ठीक है, कितने कौन कौन से 6 वो होते हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन कौन से 11 होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रिशन हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड ऑर्गन। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे कट लग जाता है, ठीक है, खून निकलने लग जाता है, तो हमारा न्यूट्रिएंट्स ही मदद करते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स ही मदद करते हैं उस जो भी डैमेज पार्ट है या ऑर्गन है उसको रिपेयर करने में, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी बहुत ध्यान में रखना है। पहला तो डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, दूसरा क्या है कि न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड अ बॉडी एंड फॉर द ग्रोथ। हमारी नहीं, ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं। अब लेकिन हम प्लांट की बात करेंगे इसमें कि प्लांट्स की, ठीक है, बिकॉज हम प्लांट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटी। हमें न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। क्या एनर्जी मीन्स, हम काफ़ी सारी चीज़ें उससे कर सकते हैं। अब प्लांट्स क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है, इनको भी तो एनर्जी चाहिए खाना बनाने के लिए एंड ऑल दैट, ठीक है, तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे। अभी हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में फ़र्क क्या होता है। बस यहाँ तक सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो सिंपल एक वेजिटेबल्स वगैरह, ये प्लांट्स की बात नहीं हुई, बट एक जस्ट ऐसे लेआउट है, ये एनिमल्स की बात है। एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को ये चीज़ें चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू गेट द एनर्जी, ठीक है। तो इसी से उनकी बॉडी ग्रो होती है, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स को भी चाहिए होती है ऐसी चीज़ें। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉप्स जो होता है, नाम से ही क्लियर है, ऑटो मीन्स जो सेल्फ, अपना खाना खुद बनाए, मीन्स ट्रॉप्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स एंड ऑटो मीन्स, ऑटो क्या मतलब हुआ, ऑटो का मतलब हुआ हमारा सेल्फ, ठीक है, ऑटो का मतलब हुआ हमारा सेल्फ। और हमारा ट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, हमारा ट्रॉप्स का मतलब हुआ हमारा ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हुआ, इसको करेक्ट करके लिख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, राइट। और प्लांट, तुम्हें पता है प्लांट एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशंस का, ठीक है, बिकॉज ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी को यूज़ करके, मीन्स सनलाइट को यूज़ करके, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट रिले ऑन अदर्स, मीन्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, रेडीमेड फूड पे डिपेंड करते हैं, उनको हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम हो गए, हम अपना खाना खुद बनाते हैं, बट प्लांट्स खुद बनाते हैं अपना खाना, हमने खुद पकाया वो चीज़ नहीं। वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट को यूज़ करके खुद बनाते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आए, हम हेटेरोट्रॉप्स में आए। प्लांट्स और एनिमल्स सारे किसकी एग्जाम्पल है, हेटेरोट्रॉप्स की, क्योंकि ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं
खाने के लिए, ठीक है। इनको जीने के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्लांट्स पे डिपेंड करना, बट एनिमल्स पे भी डिपेंड हो जाते हैं, कभी-कभी मीट वगैरह खा लेते हैं, पोर्क एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें भी होती है। तो ये चीज़ें डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स भी सेम ही है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मीन्स दूसरों पे डिपेंड करेंगे। ट्रॉप्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू फॉर द फूड, ठीक है। तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, रेडीमेड फूड होता है जिस पे ये डिपेंड करते हैं, वो लेते हैं, जो कि ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। ऑलराइट, तो ये दोनों क्या है हमारा टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस जो भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, एंड हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे जो प्लांट्स हो गए हैं, ठीक है, और ट्रीज़ हो गए, ये सारे जो है ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने लाइट यूज़ करके केमिकल एनर्जी, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एनर्जी यूज़ करके, कीमोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी यूज़ करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, इकट्ठा जोड़ के खाना बनाते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स में दूसरी जगह देखो क्या क्या चीज़ें हमारे आ रखी हैं, मीन्स जो मशरूम हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है, कीड़े जो हमारे जो हमारे सिर पे जुएँ होती हैं, वो भी हेटेरोट्रॉप्स में आती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अस इन ऑर्डर टू ईट समथिंग, ठीक है। ये ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन 2 तरह के हमने पढ़ लिए हैं, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी के टॉपिक्स जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो आज के वीडियो में हमने क्या-क्या किया, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक-एक बार। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने 3 बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और अडेप्ट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिजम्स का। और सेल क्या है, सेल से ही हमारा क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स। और कोई भी जो बेसिक सेल होता है उसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो थिनर आउटर लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर सेंटर में होता है, दैट इज न्यूक्लियस। और एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के बाहर बाहर होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आप इस पिक्चर में आराम से देख सकते हैं, इसमें हर एक चीज़ मेंशन किया है। इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम्स, लाइसोसोम्स, डीएनए, सारी चीज़ें हैं। बट ये जो है, जो मेजर जो भी चीज़ें हैं जो मैंने 3 मार्क किए हैं, वो चीज़ आपने देखनी है। एक तो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। और आज हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की। सबसे पहला यूनिसेलुलर मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिसमें 1 सेल प्रेजेंट होता है, जैसे अमोबा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो खाना मतलब खाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम वो डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, दैट इज़ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस हमारे डैमेज पार्ट्स को या ऑर्गन्स को रिपेयर करता है। और हमारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमें फूड से मिलता है, ताकि हमारी मतलब प्लांट्स भी बढ़ें और उनकी बॉडी अच्छी तरह बिल्ड हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी बात हो रही है, बिल्ड हो, ठीक है। और काफ़ी वेरियस हम फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। ऑटोट्रॉप्स पता ही है कि मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, लाइक प्लांट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं फॉर द फूड, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये हेटेरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहीं तक किया था हमने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और बाकी जो हम पार्ट्स हैं धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।